यस चलो देखो, हेलो स्टूडेंट्स, आज नया चैप्टर है। चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर। लास्ट क्लास में पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन पढ़ा है और एडमिशन पढ़े हैं, ठीक है, और रिटायरमेंट है। और आज का चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि इसमें एज वेल एज जो चीज़ें हैं वो सेम टू सेम कहाँ पर है, एडमिशन में है। वहाँ पर हमने खूब सारी चीज़ें लिख ली और छोटे छोटे जो पोर्शन नए नए हैं वो आपको सिर्फ यहाँ देखना है। रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर में सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर वही न्यू रेशो और क्या है, गेन रेशो। 80% चैप्टर बिल्कुल सिमिलर है, 20% थोड़ा बहुत अलग है बस। तो न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करते हो? ओल्ड रेशो में प्लस क्या करेंगे, गेन रेशो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर जा रहा है तो अपना रेशो छोड़ के जा रहा है। तो जो छोड़ के जा रहा है तो उसको छोड़े हुए थोड़ी रखेंगे, पुराने पार्टनर्स को क्या करेंगे, रख लेंगे। तो पुराने पार्टनर का हिस्सा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो मतलब उनको फायदा हो रहा है, ठीक है। तो ओल्ड रेशो प्लस क्या करोगे, गेन रेशो। ओल्ड रेशो का फॉर्मूला, फिर न्यू रेशो माइनस क्या करेंगे बेटा, ओल्ड रेशो, ठीक है। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। सेकंड है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सेम टू सेम वैसे के वैसे जो एडमिशन वाले चैप्टर में पढ़ी, ठीक है। वही एडजस्टेड प्रॉफिट, वही आपके लिए एवरेज प्रॉफिट, वही एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, वही कैपिटल एम्प्लॉयड, वही नॉर्मल प्रॉफिट और वही सुपर प्रॉफिट और वही आपकी गुडविल के मेथड्स। अरे बात आ गई समझ में आपको? और उसके बाद जो है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वहाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़े अलग थे, यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, अलग है। यहाँ पर एक ही एंट्री होती है बस हमेशा। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हियर टू क्या करोगे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। क्या मतलब, जो पार्टनर गेन हो रहा है जिनको, जैसे वहाँ सेक्रीफाइस रेशो था तो यहाँ क्या था, गेन हो रहा है। तो जिन पार्टनर्स को गेन हो रहा है तो सिर्फ उन्हीं को क्या करेंगे हम, यहाँ डेबिट करेंगे और टू साइड में किसको क्रेडिट करेंगे, जो जा रहा है। जो एंट्रीज में ध्यान रखना, जल एंट्रीज हमेशा पूछ लेते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर कि अगर डेबिट में ये किया तो इस केस में एंट्री क्रेडिट में क्या होगी। वो 4 ऑप्शन दे देंगे या फिर फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे आप सबको। और इफ सेक्रीफाइस रेशो, अगर हम जब गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने जाते हैं तो गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने जाओगे तो अगर आपका सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट हो गया, मतलब आपका गेनिंग रेशो माइनस में आया, अगर आपका गेनिंग रेशो माइनस में आएगा तो वो क्या कहलाएगा आपके लिए बेटा, सेक्रीफाइस। तो उसकी एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, और 2 में क्या आ जाएगा, बस सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल। अरे क्लियर है क्या कुछ, चीज पार्टनर्स कैपिटल। फोर्थ पॉइंट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम्स एज वेल एज सेम टू सेम एडमिशन की तरह इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। और इसमें विद रिटायरमेंट भी, कि रिटायरमेंट वाला पार्टनर है वो नया थोड़ी ना है, वो भी पुराना ही है ना, ठीक है। तो ये सब कमाया हुआ उसका भी पैसा, तो वो सभी पार्टनर में बढ़ जाएगा इसके अंदर। फिफ्थ पॉइंट, ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। यानी पार्टनर्स कैपिटल को हमको कुछ पेमेंट क्या करना है, ड्यू करना है, मतलब पेमेंट देना है उसको। तो पेमेंट देने का सिंपल सा मेथड होता है, या तो आप क्या कर दो लमसम, ये लमसम हो गया। तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू कैश या बैंक, ठीक है, मतलब जितना उसका हिसाब बन रहा है वो सारा पेमेंट हम उसको करना है। तो आप क्या कर सकते हो, कैश और बैंक। ये तो विदाउट इन्फॉर्मेशन रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू क्या करोगे, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन। ध्यान रहे रिटायरिंग वाले चैप्टर में विदाउट इन्फॉर्मेशन हमेशा उस पार्टनर की वैल्यू को उसके पार्टनर्स के लोन में डाला जाता है। और कौन से पार्टनर की, जो रिटायर हो रहा है उस पार्टनर की पूरी वैल्यू को उसके पार्टनर्स के लोन अकाउंट में डाला जाएगा। और या फिर दोनों केस क्या हो सकते हैं, एक साथ हो सकते हैं। मैंने तीनों केस ही एक साथ लिख दिए। पहला रिटायरिंग पार्टनर्स टू कैश लमसम, दूसरा लोन रिटायरिंग पार्टनर्स टू कैपिटल टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन, और तीसरा दोनों को मर्ज, कुछ दे दिया और कुछ क्या है बाकी। तो अब उनको जो पेमेंट करेंगे लोन वाले को, तो हम उनको क्या देंगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन। और फिर रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट दिया टू क्या करोगे, कैश या बैंक विद इंटरेस्ट। ध्यान रखना, इंस्टॉलमेंट और विद क्या करेंगे, इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। देखो आगे, रिवोल्यूशन अकाउंट एज यूजुअल सेम जैसे आपने एडमिशन में बनाया था। एडजस्टमेंट कैपिटल सेम टू सेम। इफ विड्रॉल, अगर विड्रॉ करते हो तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू कैश या बैंक, और ब्रिंग्स करते हैं तो कैश या बैंक अकाउंट दिया टू रिटायरिंग रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। चलो, इफ ए पार्टनर्स डेथ
अगर किसी पार्टनर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो एग्जीक्यूटर अकाउंट्स प्रिपेयर, तो आपको कौन सा अकाउंट बनाना होता है, एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना होता है। तो फॉलोइंग आइटम्स पेबल टू हिज एग्जीक्यूटर, ठीक है। कुछ ये सारी अमाउंट्स हम एग्जीक्यूटर के हमको क्या करेंगे, पे करेंगे। पहला कैपिटल का बैलेंस, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीसरा P&L सस्पेंस यानी शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में उसका हिस्सा बनने की तिथि तक। क्लियर है क्या कुछ चीज? रिजर्व्स P&L या क्रेडिट बैलेंस, फिर क्या है प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन अकाउंट और शेयर ऑफ गुडविल। तो ये सब सारी चीज़ें मिलेगी। और ड्राइंग्स है तो वो टू साइड में वो माइनस हो जाएगा क्योंकि वो ड्राइंग्स को विड्रॉ करी है उसने। क्लियर है क्या कुछ? तो ये आपके इस पूरे रिटायरमेंट चैप्टर का सारा कंसेप्ट है, जिसमें कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, कई सारे फिल इन द ब्लैंक्स बन सकते हैं, और जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं उनके लिए एक समरी है पूरी की पूरी कि सारा एक ही जगह आ गया। क्लियर है क्या कुछ? चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में डिसोल्यूशन। हम नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा, कल आ जाएगी आपके पास नेक्स्ट वीडियो डिसोल्यूशन वाली। तो इसी तरह से हमारा रिवीजन हो जाएगा कंप्लीट पूरा। तो आप सब बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स का ही काम है, बाकी तो सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो जाते हैं। बस एक यही ही थे जो बहुत तकलीफ दे रहे हैं हम सबको, समझ गए आप लोग? ठीक है, उसी के लिए वीडियोस बनाई गई।